5 दिनों तक मंथन के बाद आखिरकार कांग्रेस ने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का नाम फाइनल कर ही लिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया ही कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने सीएम की रेस में कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार को भी पीछे छोड़ दिया। डीके शिवकुमार भी लगातार कोशिश करते रहे। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से लेकर यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी तक से मुलाकात की, लेकिन बात नहीं बनी। सिद्धरामैया डीके शिवकुमार पर भारी पड़ गए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर जिस चेहरे को आगे करके कांग्रेस ने पूरा चुनाव लड़ा, उससे सीएम क्यों नहीं बनाया? सिद्धरामैया को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाने की क्या वजह है? आखिर कैसे डीके शिवकुमार पर सिद्धरामैया भारी पड़े? आइए इस वीडियो में जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। इस चुनाव में कांग्रेस ने 135 सीटों पर जीत हासिल की है। बताया जाता है कि विधायक दल की बैठक में 95 विधायकों ने खुलकर सिद्धरामैया का नाम लिया। मतलब विधायक सिद्धरामैया को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस ने सिद्धरामैया की जगह डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बना दिया होता तो संभव है कि आगे चलकर सिद्धरामैया बगावत कर सकते थे। सबसे बड़ा कारण डीके शिवकुमार पर चल रहे मुकदमे के है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता यही रही कि डीके शिवकुमार के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। इस बीच कर्नाटक के डीजीपी को ही सीबीआई का नया डायरेक्टर भी बना दिया गया। कहा जाता है कि सीबीआई के नए डायरेक्टर डीके शिवकुमार को करीब से जानते हैं। दोनों के बीच बिल्कुल नहीं बनती। ऐसे में कांग्रेस को लगा कि अगर डीके शिवकुमार को सीएम बना दिया जाता है तो सीबीआई उनकी पुरानी फाइलों को खोल देगी, जिसका नुकसान सरकार को उठाना पड़ सकता है। सबसे बड़ा कारण सिद्धरामैया की पकड़ हर तबके में काफी अच्छी है। खास तौर पर दलित, पिछड़े और मुसलमानों के बीच वो काफी लोकप्रिय है। ऐसे में अगर सिद्धरामैया को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया होता तो संभव है कि वे पार्टी के खिलाफ जा सकते थे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के हाथों से दलित, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग का एक बड़ा वोट बैंक भी खिसक सकता था। 2013 और 2018 में सरकार बनाने के बावजूद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस ठीक नहीं था। ऐसे में इस बार पार्टी को कोई रिस्क नहीं लेना था। सिद्धरामैया को पार्टी और सरकार दोनों ही चलाने का अनुभव है। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें से 2019 में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी गुलबर्गा से चुनाव हार गए थे। ऐसे में अब फिर से सूबे में सरकार बन चुकी है तो कांग्रेस ने इस बार ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य भी बनाया है। सिद्धरामैया लंबे समय से अल्पसंख्यक, हिंदू लिद्वारा और दलित तारू यानी कि दलित वर्ग फॉर्मूले पर काम कर रहे थे। अहिंदा समीकरण के तहत सिद्धरामैया का फोकस राज्य की 61% आबादी है। 2004 से ही वो इस फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं और काफी हद तक की सफल भी रहा है। यह ऐसा फॉर्मूला है जिसमें अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा वर्ग के वोटर्स को एक साथ लाया जा सकता है। अगर देखा जाए तो चुनाव से पहले ही सिद्धरामैया ने ऐलान कर दिया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। उनके इसके बाद राजनीति में रहेंगे लेकिन कोई पद नहीं संभालेंगे। चुनाव के बाद भी हाईकमान के सामने उन्होंने यही दाव खेला। उन्होंने कहा कि वो इसके बाद कोई पद नहीं लेंगे। ऐसे में आखिरी बार उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। पार्टी को भी ये बात ठीक लगी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि कर्नाटक में अब बीएस येदियुरप्पा के बाद सिद्धरामैया ही सबसे वरिष्ठ नेता है। ऐसे में पार्टी को उनके अनुभव का फायदा मिल सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए।